सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो नवंबर का बनाया गया है। तो नवंबर का इतिहास के विषय का छठा अध्याय आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय के जो है प्रश्नोत्तर को लिखे हैं और हम जो इस अध्याय को अपने ढंग से अच्छे ढंग से समझाने का आप लोग को प्रयास किए हैं। बच्चों, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। आइए बच्चों, आज जो है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। यदि हमारा वीडियो जो आप लोग को अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करें, ठीक ना बच्चों। आइए चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, भूमिजा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 1832 ईस्वी में यह चला हुआ था और जो है यह वीर भूमि और सी भूमि से इसका ताल्लुक है। आइए बच्चों, पहले सबसे पहले आप इस प्रश्न को लिखिए। चलिए बच्चों, प्रश्न देखिए, भूमिज आंदोलन का वर्णन करें। आंसर इसके लिखे हैं हम। 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ, जिसका प्रभाव वीरभूम एवं सी भूम क्षेत्रों में हुआ, ठीक ना। यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी लगान व्यवस्था के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था, लेकिन खरसावा के ठाकुर के विरोध में लड़ाई में गंगा नारायण मारा गया तथा विद्रोह शिथिल पड़ गया, अर्थात विद्रोह जो है धीमी गति से चलने लगे। इसको लिखेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, कोल विद्रोह जो होता था, ये कोल विद्रोह 1821 से लेकर 32 में जो है 32 ईस्वी में जमींदारों और डीको के बीच जो है शुरू हुआ। मुंडा और हो लोगों के द्वारा, जो कि आदिवासी लोग थे, इन लोगों के द्वारा ये कोल विद्रोह का आरंभ किया गया था। आइए पहले से प्रश्न को आप लोग लिखिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा है, आप लोग को याद करने में भी आसानी होगी। हमने जो लिखा है यहाँ पे, प्रश्न कर रहा है कोल विद्रोह का वर्णन करें। प्रश्न है और आंसर इसका लिखे हैं कि छोटा नागपुर के मुंडा एवं हो लोगों ने 1831-32 ईस्वी में जमींदारों और डीको के बीच खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का मूल कारण भूमि संबंधी असंतोष था, ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से इसके प्रश्न के उत्तर आप लोग जो है लिखेंगे, ठीक ना। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग करें। प्रश्न उत्तर आप लोग लिखेंगे। देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम और चर्चा कर देना चाहते हैं
कि अभी हमने लिखा है कि इस भूमि का मूल कारण जो था वह भूमि संबंधी असंतोष था। ठीक ना बच्चों। तो इसमें और थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कृषि और शिकार जनजातियों के जीविका का आधार था। कंपनी माने सरकार ने इस क्षेत्र की जमींदारों की विभिन्न राजाओं को दे दी थी। ये आदिवासियों को जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। छोटा नागपुर के महाराजा के भाई हरनाथ शाही ने कोलों को जमीन छीनकर दूसरे को दे दी थी। शिवभूम के निकट के सिंगराम राय मानकी की जमीन छीनी गई तथा इनकी बहनों के साथ जो है गलत किया गया। एक बार गांव के मुंडा और सुरगा को जमीन भी छीन ली गई। तो इस प्रकार बच्चों क्या किया गया कि जो है जब जो भी आदिवासी लोग थे उनकी जमीनों को छीन लिया गया था, उस पर जो है कब्जा कर लिया गया था। ठीक ना। अंत में अंग्रेजी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक ना। तो अंग्रेज के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई। ठीक ना। और जो है तथा विद्रोहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। जनजातियों ने भी कर्नल रिचर्ड के सामने 1837 में घुटना टेक दिया। इस तरह से कोल विद्रोह समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों ने जो था, अंग्रेजों के माध्यम से जो कि गैर आदिवासी थे, ये लोग जो है जमीनों पर कब्जा कर लेना चाहते थे। और अंत में जो है क्योंकि अंग्रेजी सेना की शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए जो था कोल विद्रोह जो था, ये जो आदिवासी समाज के लोग थे वे लोग अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिए थे। ठीक ना बच्चों। तो इसका सारांश यही था कोल विद्रोह का। आप लोग जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से हमारे वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ते रहें। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।